मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी यूपी के जाट बीजेपी के साथ हैं, ये गौरव चौधरी ने कहा है। जयंत चौधरी से पश्चिम के जाटों पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क, जयंत कहीं भी जाए जाट बीजेपी के साथ हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी 405 सीट जीतेगी। 2024 के चुनाव में विपक्ष का अस्तित्व होगा खत्म। जयंत चौधरी बीजेपी में आते हैं तो उनका सम्मान है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। गौरव भाई, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से 22 से पहले भी जाटों को एकजुट किया गया था, पश्चिम यूपी के जाट के बड़े नेताओं में आपका नाम है, और उसी के साथ साथ जयंत चौधरी की बात की जाए तो क्या भाजपा की तरफ जयंत चौधरी आ पाएंगे, ला पाएंगे आप जयंत चौधरी को भाजपा में? जैसा कि हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा था, इस पार्टी में सबका स्वागत है। जो इस पार्टी की विचारधारा को अपनाता है, और हमें भी खुशी है कि वो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई अगर हमारे साथ आएंगे तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं है। हमारी एक विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, और हम उसी नीतियों पे काम कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। और मैं तो बहुत छोटा हूँ, जब अध्यक्ष जी इस बात को कह चुके हैं तो बात खत्म। तो बड़े भाई आएंगे या लाए जाएंगे? वो उन पर डिपेंड करता है। उनको अच्छा लगेगा वो आएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं आएंगे। अगर जयंत चौधरी भाजपा में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन था, उसकी जो गठजोड़ थी, वो लगातार ढीली पड़ती हुई आ रही है। अब की बार वो टूटते जो किनारा है नदी का, या फिर गठजोड़ का जो किनारा है, वो टूटने की संभावना पूरी जताई जा रही है। भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा में आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो भी फायदा है, नहीं आएंगे हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। हमें तो सबका साथ सबका विकास करना है। 24 में प्रभाव पड़ेगा पश्चिम यूपी में जाटों का, अगर जयंत चौधरी भाजपा में नहीं आते तो? नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे कि आप लगातार देखते आ रहे हैं, ये श्रृंखला और बढ़ती जा रही है। युवा हो, चाहे औरतें हों, बहनें हों, सब भाजपा के साथ जुड़ती जा रही हैं। और प्रभाव किसी चीज़ का नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है देश की तरक्की का, उन्नति का, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को जोश भाजपा की तरफ नजर आ रहा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गौरव भाई, तो हमारे संवाददाता अतुल शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी। गौरव चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर जयंत चौधरी नहीं आते हैं तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जाट वोटर हैं वो बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी 405 सीट जीतेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। 2024 के चुनाव में विपक्ष का अस्तित्व खत्म होगा। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए तमाम बड़ी बातें यहाँ पर की गई हैं गौरव चौधरी के द्वारा। तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाट का जो वोट है वो बीजेपी को ही मिलेगा। तो ये बड़ा बयान गौरव चौधरी इनके द्वारा दिया गया है। पश्चिमी यूपी के जाट बीजेपी के साथ हैं, गौरव चौधरी ने कहा है। जयंत चौधरी से पश्चिम के जाटों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो इससे बीजेपी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पश्चिमी यूपी के जो जाट वोटर हैं वो बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। एक बार फिर से बीजेपी वापस आने वाली है। 400 पार बीजेपी की सीटें आने वाली है। तो गौरव चौधरी जिनके द्वारा ये बड़ी बातें कही गई। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अतुल, आपने गौरव चौधरी से बात की, साफ तौर पर उन्होंने ये तो कह दिया है कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो बीजेपी स्वागत करती है, लेकिन नहीं आएंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, पश्चिम यूपी की अगर राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाटों पर आकर अटक जाती है। पश्चिम यूपी को जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अगर युवा नेता की बात की जाए तो गौरव चौधरी को मेरठ से माना जाता है। अगर 2022 चुनाव से पहले जाटों को इकट्ठा करने की बात की जाए तो गौरव चौधरी को सबसे पहले बुलाया गया था। उसी के साथ साथ गौरव चौधरी ने जिस तरह से कहा है कि जयंत चौधरी अगर बड़े भाई हैं, भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर नहीं आते हैं तो खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 22 के चुनाव में भी जयंत चौधरी
ने एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया था, लेकिन पश्चिम यूपी में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं जयंत चौधरी तो उनका ही लाभ होगा और बड़े भाई का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी उनको आमंत्रण दिया है, अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम यूपी के अगर जाटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के पक्ष में पहले से ही है, कुछ खास आचुत नहीं रखते हैं जयंत चौधरी। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी को अपनी राजनीति चमकानी है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ेगा। उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो गठजोड़ है गठबंधन का, वो लगातार पहले से ही हिसाब लेता हुआ नजर आ रहा था। अब की बात की जाए तो जयंत चौधरी और उनके समर्थक इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो जाते हैं तो उनका अस्तित्व बना रहेगा। और उसी के साथ साथ जिस तरह से विपक्ष की बात की जाए, जयंत चौधरी की राजनीति की बात की जाए, पश्चिम यूपी में गढ़ माना जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाट अब की बार इस बात से प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि जिस तरह से जयंत चौधरी जाटों के नेता कहे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ सर्व समाज का सम्मान होता है, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए कोई विशेष पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, हर धर्म के विशेष का, हर कोई का, हर किसी व्यक्ति का सम्मान होता है। तो उसी को लेकर के गौरव चौधरी ने आज न्यूज वन इंडिया पे खास बातचीत करते वक्त कहा है कि जिस तरह से जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका सम्मान है, बड़े भाई के तौर पर सम्मान करेंगे। और अगर नहीं आते हैं तो बीजेपी सीट जीतेगी, ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन अब देखते हैं कि बीजेपी का जो मिशन है वो इसमें कितनी कामयाब रह पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।